सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मीनू जी नमस्कार। संजय जी और मीनू जी ने आई थिंक क्लिनिकली बातें की और मैं क्लिनिकली कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर पॉलिसी वाला हूँ, पीएच वो मेडिसिन वाला नहीं, बट हेल्थ केयर में मेरा काफ़ी काम रहा है। मैं आपको पर्सपेक्टिव बता देता हूँ जो हेल्थ में पॉलिसी पर्सपेक्टिव से है कि गवर्नमेंट के लिए एक डबल वैमी होती है, करो तो प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं करो तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप सोचो जो पोजीशन पे बैठा डिसाइड करने के लिए उसे बहुत से फैक्टर्स लेके चलने पड़ते हैं। अगर हम लोगों ने जल्दी जाके कर दिया तो लोग बोलते हैं ये तो जल्दीबाजी में आया, इसका असर नहीं होगा, और आपने अगर देर से किया तो गवर्नमेंट बोलते हैं आप इतनी देर क्यों रुके थे। मेडिसिन एविडेंस बेस्ड है, एमिनेंस बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई माइक पकड़ के चिल्ला देगा, बड़ा आदमी है तो उसको मान लिया जाएगा। इट इज अबाउट लाइफ्स। और कोविड, आप विश्वास करो, मुझे लगता है देश में सबसे बड़ी चुनौती थी, आजादी से भी बड़ी। किसी को कोई नहीं मालूम था, वर्ल्ड में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आई थी। हम लोग खुद किसी को नहीं मालूम था कि लॉकडाउन करें या ना करें, करने से क्या होगा। क्योंकि जिस समय शुरू हुआ मैं यूएस से उसी समय लौटा था, एक डेथ हुई थी न्यूयॉर्क में उस दिन। उस समय डर लग रहा था एक डेथ से, आज 500 डेथ हो रही है, नोटिस में नहीं आ रहा है। एज ह्यूमैनिटी वी गेट यूज्ड टू इट। लेकिन जो पॉइंट संजय जी ने और मीनू जी ने बोले, हम लोग को कुछ चीजों को प्रैक्टिकली रखना चाहिए। वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, इसको किसी भी कीमत पे दूर करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, पर्सन इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग एंड वर्किंग इन द गवर्नमेंट, वैक्सीन एक्सेप्टेंस सर्वे हमने किया दिसंबर जनवरी में थ्रू माय वन ऑफ द फाउंडेशन, एंड वी फाउंड दैट 66% पीपल वर हेजिटेंट टू टेक वैक्सीन। जिन्होंने लिया, मेरी फैमिली ने लिया, 6 लोग को पिछले 15 दिन पहले कोविड हुआ, मेरी इमीडिएट फैमिली में 9 में से, जिसमें 4 साल का बच्चा भी था और 75 साल के लोग भी थे। लेकिन एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा नहीं हुए चूंकि दोनों डोज हो चुका था। तो हमको प्रैक्टिकली, आई थिंक पहला क्वेश्चन हमने संजय जी से पूछा था कि हम लोग कोविड के मामले में कहाँ खड़े हैं। हम लोग वहीं पे खड़े हैं जहां हमारी जनता खड़ी है। आज अगर आप ओपन अप हो जाइए, आप प्रिकॉशंस मत लीजिए, कोविड फिर रहेगा। किसी को इसका ये नहीं पता है कि अभी किधर जाएगा। वेरी क्लियरली संजय जी हैज मेड अ पॉइंट, आई थिंक मीनू जी हैज सेड, हम लोग प्रिडिक्ट इसमें एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं, आप जितना भी कह लो। आज आपने केरला का एग्जांपल दिया। इंडिया में हम लोग पहले बार बार बात कर रहे थे कि हम लोग के खाने का इम्यूनिटी, हम लोग को इतना कुछ नहीं होगा, और एक समय हम लोग ने भी देखा है, लिटरली हम लोग जो भी हेल्थ में हेल्थ लाइन की तरह काम कर रहे थे, एंड इट वाज अ सीरियस सिचुएशन। अप्रैल एंड टिल मई इट वाज अ रियली बैड सिचुएशन। मुझे लगता है कि जो आपने प्रोग्राम आयोजित किया, आई मस्ट कन्फेस दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम दैट आई पर्सनली हैव मिस्ड, द कम्युनिटी रेडियो, एंड आई नो द इम्पैक्ट। I think one is evidence and second is communication. Both have to go hand in hand to make an impact. आज one of the serious situations we are standing on is कि वैक्सीन एक्सेप्टेंस नहीं है। आज का डेफिसिट हमारा 20 मिलियन का रोज जा रहा है। At this level, we will have infections which will increase. Of course, जिन्होंने वैक्सीन ले ली उनको ज्यादा साइड इफेक्ट्स और मतलब सीरियस इफेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन अदरवाइज गवर्नमेंट के लिए अगर आज पूछिए क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वैक्सीनेशन कराना, क्योंकि आप नहीं कराओगे, अगर जो हमारी डोजेज एक्सपायर हो जाएंगे हम क्या करें। इट इज नॉट इजी, इट्स अ ट्रिपल चैलेंज फॉर अस। पहले जो नहीं लिए, जो ले चुके उनका भी हमको देखना है, और फिर जो वैक्सीन हमारे एक्सपायर हो जाएंगे, दे हैव अ शेल्फ लाइफ व्हिच इज लिमिटेड। So I think all the stakeholders have an important role to play to tell the government how we can go about. I mean, I didn't know the massive reach till I got into this, and thank you for getting me here. I think we have to work closely with this community radio station to get the message across. Otherwise, सारे हमारे efforts 2 साल के, it can go futile. मेरे पहले के दोनों एक्सपर्ट्स ने बहुत गहरी बातें कही हैं। एक तो ये कि जब कम्युनिकेशन आपकी चेंज होती है, ये इमरजेंसी यूज का, तो जनता के बीच थोड़ा विश्वास तो कम होता है। और आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें, मैं कोविड के पीक के समय मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, मैंने वहां पे देखा ना तो कोई मास्क पहनता था, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी, लॉकडाउन। आप जिले के बाहर नहीं जा सकते, तो आप ग्राउंड रियलिटी समझो। देखिए, कम्युनिटी स्टेशन की जो मुझे बहुत बड़ी महत्ता दिखाई दी है वो कि हर 15-20 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है भारत में। हम भारत को, ठीक है भारत एक देश है लेकिन एक फेडरेशन है स्टेट्स का, इसमें माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है आपको जिला स्तर पे। जिला के ऊपर आपको नहीं सोचना चाहिए। एक जिले की जो चैलेंजेस है वो उसी में आपको एड्रेस करनी होगी, और हम लोग उसको एक कम्युनिकेशन से, एक हमारा जॉइंट सेक्रेटरी नेशन को बताता था ये अपडेट है, और हमारे जब अगर हमारी क्रेडिबिलिटी में था, ये फैक्ट है, हम एक्सेप्ट आज की या कल करेंगे। हमने जब अपने साथ मतलब ये डॉक्टर्स के सिवाय दूसरों को दे दी कम्युनिकेशन,
तो ये एक थोड़ा-सा चलाता है। इसको हम लोग को बहुत केयरफुली हैंडल करना था। कम्युनिकेशन उनके थ्रू करना चाहिए था, सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं, ना कि सिर्फ आप ब्यूरोक्रेट्स को दे दो कि आप कम्युनिकेट करो। बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो वो क्वेश्चन आंसर कर पाते हो, जब वो क्वेश्चन आंसर कर पाते हो कन्विंसिंग नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में कम्युनिटी रेडियो को सरकार को यूज करके लोकल भाषाओं में बात करनी चाहिए। जैसे कल एपिलेप्सी डे था, हम लोग ने एम्स के प्रोफेसर ने हिंदी में रिकॉर्ड करा। नॉर्मली हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे, बट अगर हमारी 40-45 करोड़ जनता हिंदी समझती है, तो आपको उसी भाषा में बात करनी चाहिए जो समझ पाते हैं। और इसमें एक और बड़ी चीज चाहिए कि ऐसे बहुत से हमारे पास लोग हैं देश में जो रिस्पेक्टेड हैं, क्यों ना उनको यूज किया जाए। और सोशल स्ट्रक्चर अगर आप समझेंगे, उसका बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। हम लोग साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को यूज नहीं करते मेडिसिन में, इसलिए मेडिसिन में हमेशा कम्युनिकेशन का गैप रहा है। इसको आप एक्सेप्ट करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन प्रमाण आपके सामने है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन जो टूल आज आप इस नेटवर्क पे लेकर आए, पहला वेबिनार, इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड था कि इसको मैं नहीं छोड़ना चाहता। कम्युनिटी रेडियो की रीच और इम्पैक्ट दोनों को इंटीग्रल बनाना चाहिए अपने कम्युनिकेशन में, और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और हेल्थ को क्लोजली काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है इंडिया में लैंग्वेजेस जितनी नेशनल 22 लैंग्वेज तो आप ले लो ना, 16 नहीं लो 22 ले लो, उसमें तो कम से कम कंटेंट बना के छोटे छोटे स्निपेट्स, संजय जी है, मीनू जी, ऐसे बहुत से डॉक्टर अपने देश में जो कि लोकल लैंग्वेज में लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता सकते हैं। और जब इस लेवल से बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि नहीं नहीं ये बात मीनू जी बात करें, संजय जी बात करें, ये तो सीरियस है। और ये लोग, ये ऐसे डॉक्टर हैं जिनके 30-40 साल हो चुके हैं इस क्षेत्र में, तो वो अपने एविडेंस यार ये भी बता देंगे शुरू में कि ये बदल सकता है, लेकिन इस समय आपके लिए ये यूज करना बहुत जरूरी है। देखिए, डिस्क्लेमर्स आपकी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करता है। आप जहां डोज के बीच आपने गैप बढ़ा दिया, आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, उसी समय अगर सरकार कह देती कि हमारे पास आज कम डोज है, तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग को पहली डोज मिल जाए। हम अगर एविडेंस को करके बोलेंगे नहीं नहीं हम पहले ये करेंगे, फैक्ट ये है कि हमने मिस किया वहां। अगर हम उस पर जुड़े रहते तो आज हमारा वैक्सीन हेजिटेंसी कम से कम 50-60% कम होता था। हम तो अपनी क्रेडिबिलिटी पे करते, ये बेटर है कि आप क्लिनिशियंस पे छोड़ दो, उसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। और जहां वो आ जाती है कि भाई इलेक्ट्रल गेम हो जाए कि हम ये कर लेंगे, 2 लोग को नहीं देना है, फैक्ट है कि आप इसलिए 1 लोग को नहीं दे, 1 लोग को दे रहे थे फर्स्ट डोज, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन की लिमिटेड सप्लाई थी, हम उसकी वजह आज मेरी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती। लेकिन मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन देर आज दुरुस्त है, अभी अगर हम सुधार लेंगे, ये हमारे बीच से नहीं जा रहा है कोविड, ये भी है और रहेगा। राइट, to correct now rather than depend later. Right, sir. Thank you, sir. Thank you very much. So, Dr. Rai, now what we understand is कुछ चीजें तो जो पहले सच थी वो आज भी है, और कुछ एविडेंस हम लर्न कर रहे हैं